प्रभु, यह सुबह सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं है, यह तेरी दया की नई शुरुआत है। तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं, और आज हम उसी नई करुणा में प्रवेश कर रहे हैं। हे प्रभु, सबसे पहले हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। यदि कल हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, यदि हमारे शब्दों में कठोरता रही हो, यदि हमारे काम तेरी इच्छा के अनुसार न रहे हो, तो कृपा करके हमें क्षमा कर दे। आज की सुबह हम अपना मन, शरीर और आत्मा तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम अपने हर बोझ को, हर चिंता को, हर डर को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, आज हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी आंखों को पवित्र कर, हमारी जीभ को संयम दे, हमारे हाथों को भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल कर। हे पिता, आज हम जहां भी जाएं तू हमारे साथ चले। जो निर्णय हम ले उनमें तू अगुवाई कर। जो रास्ते हमारे सामने हो उनमें से सही रास्ता तू दिखा। प्रभु, आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बना। हमारे घर में शांति भर दे, हमारे रिश्तों में प्रेम भर दे, हमारे कामों में सफलता दे, हमारी मेहनत को व्यर्थ न होने दे। जो आज दुखी हैं प्रभु, उन्हें सांत्वना दे। जो आज बीमार है उन्हें चंगाई दे। जो आज निराश है उन्हें आशा दे। जो आज टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर। हे प्रभु, आज हम किसी बुराई के अधीन न हों। हमें हर प्रकार के प्रलोभन से बचा, हर नकारात्मक सोच से दूर रख, हर शैतानी योजना को हमारे जीवन से तोड़ दे। प्रभु, हमारे बच्चों को आशीष दे, उनकी पढ़ाई में बुद्धि दे, उनके चरित्र को मजबूत बना, उन्हें गलत संगति से बचा और सही मार्ग पर चला। हमारे माता पिता को लंबी उम्र दे, उन्हें स्वास्थ्य और शांति दे, उनकी मेहनत का फल उन्हें देखने दे। हे पिता, जो आज काम की तलाश में हैं उनके लिए द्वार खोल। जो कर्ज में हैं उन्हें छुटकारा दे। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विजय दे। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि यह दिन हमारा नहीं, तेरा दिन है। हम अपने बल पर नहीं, तेरी सामर्थ्य पर चलेंगे। हम अपने ज्ञान पर नहीं, तेरी बुद्धि पर भरोसा करेंगे। हे प्रभु, जब थकान आए तो तू शक्ति देना, जब निराशा आए तो तू आशा बन जाना, जब डर आए तो तू हमारी डाल बन जाना। आज की सुबह हम तेरे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ चल, हमें सिखा, हमें समय संभाल और हमें सही मार्ग पर बनाए रख। प्रभु, हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा के लिए हो। हम जहां जाएं वहां तेरा प्रकाश फैले, हम जो बोले वहां तेरा प्रेम झलके। हे पिता, आज की सुबह हम ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं कि तू हमारी सुनता है, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और तू हमारे लिए कार्य कर रहा है, भले ही हम अभी उसे न देख पाए। इसलिए प्रभु, डर नहीं, विश्वास, चिंता नहीं, प्रार्थना, कमजोरी नहीं, तेरी सामर्थ्य। हम इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और पूरे भरोसे से कहते हैं, यह दिन आशीष से भरा होगा, यह दिन शांति से भरा होगा, यह दिन विजय से भरा होगा। आप ही जीवन के दाता हैं, आप ही आशीषों के स्रोत हैं और आप ही वह परमेश्वर हैं जिसकी कृपा से हमारा हर दिन चलता है। आज हम अपने खाली हाथ नहीं बल्कि विश्वास से भरे हुए दिल लेकर आए हैं। हमें पता है कि जब हम आपके सामने झुकते हैं तो आप हमारी हर कमी को अपनी भरपूरी से पूरा करते हैं। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बरकत मांगते हैं। जीवन पर बरकत प्रभु, हमारे जीवन पर अपनी शांति की बरकत उंडेल दीजिए। जहां बेचैनी है वहां चैन भर दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास जगा दीजिए, जहां टूटन है वहां चंगाई दे दीजिए। हमारी सांसों में भी आपकी कृपा बसे, हमारे कदमों में भी आपकी राह हो और हमारे फैसले में आपकी इच्छा प्रकट हो। घर परिवार पर बरकत है प्रभु, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे घर शांति के स्थान बने, प्रेम के स्थान बने और प्रार्थना के स्थान बने। पति पत्नी के रिश्तों में समझ आदर की बरकत दीजिए। माता पिता को धैर्य और बुद्धि दीजिए और बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाए। जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप हो, जहां कड़वाहट है वहां क्षमा बह निकले और जहां अभाव है वहां आपकी भरपूरी प्रकट हो। काम और व्यवसाय पर बरकत प्रभु, हमारे हाथों के काम पर आपकी आशीष हो। जो नौकरी करते हैं उन्हें ईमानदारी और उन्नति दीजिए। जो व्यापार करते हैं उन्हें बुद्धि और सफलता दीजिए। हमारे प्रयास व्यर्थ न जाएं, हमारी मेहनत का फल मिले और हमारे काम से आपका नाम महिमा पाए। गलत रास्तों से हमें दूर रखिए और सच्चाई के मार्ग पर मजबूती से चलाए। आर्थिक स्थिति पर बरकत है दयालु प्रभु, हमारी आर्थिक जरूरतों को आप जानते हैं। हमारे कर्ज, हमारी चिंताएं और हमारे भविष्य के डर सब आपके सामने खुले हुए हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि आप ही हमारा पालनहार हैं।
अभाव की आत्मा को दूर कीजिए और संतोष की आत्मा से हमें भर दीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं वहां नए अवसर खोल दीजिए। जहां रुकावटें हैं वहां रास्ते बना दीजिए। स्वास्थ्य पर बरकत प्रभु, हमारे शरीर, मन और आत्मा पर अपनी चंगाई की बरकत भेज दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ कीजिए, जो थके हैं उन्हें नया बल दीजिए, और जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। हर बीमारी के नाम से बढ़कर आपका नाम है और उसी नाम में हम चंगाई स्वीकार करते हैं। आत्मिक जीवन पर बरकत है प्रभु, हमें सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक बरकत भी चाहिए। हमारा विश्वास गहरा हो, हमारी प्रार्थनाएं सशक्त हो और हमारा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो। हमें विनम्र हृदय दीजिए, सीखने योग्य मन दीजिए और सेवा करने की भावना दीजिए। भविष्य पर बरकत प्रभु, हम अपना आने वाला समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कल हमें दिखाई नहीं देता वह आपको साफ दिखाई देता है। हम डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज मैं किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ हृदय लेकर आपके चरणों में आई हूं। प्रभु, आज मेरे होठों पर सिर्फ एक ही शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ मेरे अनुसार हुआ, बल्कि इसलिए कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब मेरी आवाज कांप रही थी, जब मेरे शब्द टूटे हुए थे, जब मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में बोझ था, तब भी आपने मेरी पुकार को अनसुना नहीं किया। आपने मेरी पुकार सुनी प्रभु। कई बार मैंने जोर से नहीं बल्कि खामोशी में पुकारा। कई बार मैंने शब्दों से नहीं बल्कि आंसुओं से प्रार्थना की। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं, आपने मेरी पुकार सुन ली है। जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं है, तब आपने रास्ता बनाया। जब मुझे लगा अब देर हो चुकी है, तब आपने सही समय पर काम किया। धन्यवाद प्रभु, आप कभी देर नहीं करते, आप कभी गलत नहीं होते और आप कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। कठिन समय में भी धन्यवाद प्रभु। मैं उस समय के लिए भी धन्यवाद देती हूं जब हालात मेरे खिलाफ थे, जब सवाल बहुत थे और जवाब बहुत कम। धन्यवाद उस अंधेरे समय के लिए जिसने मुझे आपकी रोशनी की कीमत सिखाई। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिनसे मेरी आंखें नहीं, मेरा विश्वास साफ हुआ। आज मैं समझ पा रही हूं कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर दर्द ने मुझे मजबूत बनाया, हर प्रतीक्षा ने मुझे धैर्य सिखाया और हर संघर्ष ने मुझे आप पर और अधिक निर्भर होना सिखाया। परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। हर उस सुरक्षा के लिए जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर पल साथ रहती है। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब घर में कमी थी लेकिन प्रेम की कमी नहीं थी। धन्यवाद उन पलों के लिए जब समस्याएं थीं लेकिन आप बीच में थे। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे और मेरे अपने लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। काम और रोजी के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद उस काम के लिए जिससे मेरा जीवन चलता है। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिससे मैं मेहनत कर पाती हूं। जब मुझे डर था कि कल क्या होगा, तब भी आपने आज की जरूरत पूरी की। मैं मानती हूं प्रभु कि यह मेरी योग्यता नहीं बल्कि आपकी कृपा है कि मैं आज भी खड़ी हूं। चंगाई और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मेरे शरीर के लिए, मेरी सांसों के लिए और उस स्वास्थ्य के लिए जिसे मैं कई बार सामान्य समझ लेती हूं। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो मैंने महसूस की और उस चंगाई के लिए भी जो आप अभी कर रहे हैं, भले ही वह दिखाई न दे। धन्यवाद हर उस दुर्घटना से बचाने के लिए जिसका मुझे कभी पता भी नहीं चला। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे केवल जरूरतों का नहीं बल्कि विश्वास का जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे गिरने दिया ताकि मैं सीख सकूं और उठाया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे जीवन में आपका वचन दीपक बना और आपकी उपस्थिति मेरी ताकत बनी। भविष्य के लिए धन्यवाद प्रभु। आज मैं भविष्य की चिंता नहीं बल्कि भविष्य के लिए धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मेरा कल मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथों में सुरक्षित है। मैं नहीं जानती आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन मैं ये जानती हूं कि आप मेरे साथ होंगे और यही पर्याप्त है। अंत में धन्यवाद प्रभु मेरी सुनी हुई प्रार्थनाओं के लिए और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर न या रुको था, क्योंकि आज मैं जानती हूं कि आपका हर उत्तर मेरे भले के लिए था। आज मैं पूरे विश्वास से कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। मैं भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूं।
मैं शिकायत नहीं, स्तुति के साथ चलता चलती हूं। यीशु के पवित्र नाम में मैं ये धन्यवाद की प्रार्थना स्वीकार करती हूं। आमीन।